अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो का लोगो देखकर आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो है कि हम कैनवा के ऊपर कोई भी लोगो कैसे एडिट कर सकते हैं। सिंपली हम कैनवा ओपन कर लेंगे, उसके बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ये जो हमारे सामने आ रहा है। उसके बाद ये सिंपल ऊपर जो यूआर डिज़ाइन है, यूआर डिज़ाइन में कुछ इसका इंटरफेस थोड़ा सा समझ लेते हैं। यूआर डिज़ाइन में ये होता है कि जो हमारे अपने डिज़ाइन होते हैं, मतलब ये जैसे मैंने ये सारे ख़ुद एडिट किए हुए हैं। तो मैंने कोई भी आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, कोई भी कुछ भी आपने किसी चीज़ का लोगो बनाना है, किसी ब्रांड का लोगो बनाना है, आप कैनवा के ऊपर वो एडिट कर सकते हैं। और टेम्पलेट्स वो होते हैं, टेम्पलेट्स बेसिकली ये होते हैं कि बने बनाए डिज़ाइन हो, उसके ऊपर आप फर्दर मज़ीद एडिटिंग करें। बने बनाए डिज़ाइन के ऊपर अपनी मर्ज़ी की एडिटिंग करें। अब ये इधर टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे क्रिएट के ऊपर जाके आप अपनी मर्ज़ी का क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अपनी मर्ज़ी का आप कस्टम साइज़ लें, अपनी मर्ज़ी का उसके ऊपर एडिटिंग करें। आप जो लिखना चाहते हैं, जो लोगो एडिट करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का हर कुछ आप कर सकते हैं। मैं सिंपली कस्टम साइज़ पर जाऊँगी और मैं विर्थ में लेट्स से कि मुझे एक ब्रांड का लोगो एडिट करना है और वो कोई फूड ब्रांड है, तो मैं उसके लिए सिंपली कोई भी विर्थ ले लूँगी और एक हाइट ले लूँगी। आप विर्थ और हाइट डिफरेंट भी ले सकते हैं। उसके बाद क्रिएट न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करके हमारे पास वो एक पेज आ जाएगा जो हमने ख़ुद अभी दिया है, उसकी हाइट और विर्थ। ये 90 बाय 90 की हाइट और विर्थ का हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ गया है। अब इसके ऊपर हम मज़ीद एडिटिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। ये सिंपल ये जो डिज़ाइंस हैं, डिज़ाइंस में जाकर ये है कि आपको बने बनाए डिज़ाइंस मिल जाते हैं इधर, उसके वो आप उठाएं इधर से, वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम करें। मतलब इधर से उठाएं और अपने पेज के ऊपर जाकर ड्रॉप कर दें। आपको फर्दर एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सर्च करें, आपको अपनी मर्ज़ी का चाहिए, सिंपल सर्च करें और वो आप लाके उधर से ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम करें। उसके बाद मैं इसका कलर चेंज कर दूँगी। कलर जैसे मुझे कोई भी पसंद आ रहा है, मैं अपनी मर्ज़ी का, आप सॉलिड कलर भी ले सकते हैं और ग्रेडियंट भी। ग्रेडियंट बेसिकली ये होता है कि डिफरेंट कलर्स का मजमूआ, मतलब ग्रेडियंट में ये होता है कि एक कलर इधर से आ रहा है, दूसरा कलर इधर से आ रहा है, कहीं से कोई शेड पड़ रहा है, कहीं से कोई डार्क आ रहा है, डार्क शेड आ रहा है, कहीं से लाइट शेड आ रहा है। तो ग्रेडियंट का ये होता है। और सॉलिड कलर मतलब पूरी चीज़ का एक ही कलर, मतलब पूरा एक ही कलर। और ग्रेडियंट में डिफरेंट कलर्स होते हैं। और अगर आपने अपनी मर्ज़ी का कोई कलर चूज़ किया है तो आप उसके ऊपर भी ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इधर कोई अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर, अगर जो भी मुझे पसंद आ रहा है, मैं वो कलर लेट्स से के लेती हूँ। मुझे ये ग्रीन कलर पसंद आ रहा है या मुझे टील कलर पसंद आ रहा है, लेट्स से कि अगर मैंने ये कलर लिया है तो इसके ऊपर भी मैं ग्रेडियंट अप्लाई कर सकती हूँ। इधर अब ऊपर एक ग्रेडियंट का ऑप्शन आएगा और एक सॉलिड कलर का। मैं सिंपल जो मैंने कलर सेलेक्ट किया है, मैं उसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँगी और मुझे उधर ग्रेडियंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा और सॉलिड कलर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। मैं इसके ऊपर मैं डिफरेंट शेड देना चाहती हूँ। ये मैं अब फ़िलहाल तो मैं सॉलिड कलर चूज़ किया है और मैं आपको ग्रेडियंट का भी दिखा देती हूँ कि ग्रेडियंट में किस तरह के कलर्स होते हैं या किस तरह के शेड्स आ रहे होते हैं, किस तरह शेड्स पड़े होते हैं। क्योंकि डिफरेंट कलर्स होते हैं, ग्रेडियंट में एक कलर नहीं होता, ग्रेडियंट में 2-3 कलर होते हैं। और ये हम ग्रेडियंट पे देखेंगे, देखें ये ग्रेडियंट पे एक डिफरेंट ग्रेडियंट्स हैं। अब किसी के दरमियान से लाइट पड़ रही है, किसी के साइड से लाइट पड़ रही है, किसी के बॉटम से लाइट पड़ रही है, किसी के टॉप से लाइट पड़ रही है। और सॉलिड में तो आपको मैंने बता दिया कि एक सॉलिड कलर मतलब पूरा एक पेज का एक पूरा कलर। सिंपली उसके बाद हमने इसके ऊपर कुछ लिखना वगैरह है, जैसे हमने कोई टेक्स्ट लिखना है, हमने कोई एलिमेंट लगाना है, वो भी हम इधर से एडिट कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपने पेज का कलर चेंज किया है फ़िलहाल। देन मैं उसके बाद इधर ये एलिमेंट्स में जाकर ये होता है कि आपने कोई भी किसी भी चीज़ का एलिमेंट लेना है। जैसे अगर आप कोई सर्कल लेना चाहते हैं, कोई वो रेक्टेंगल लेना चाहते हैं, कोई भी शेप लेना चाहते हैं, तो आप एलिमेंट्स में से ले सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट में जाकर ये है कि आप एज अ हेडिंग अगर आप लेते हैं तो वो बहुत बोल्ड हुआ हुआ टेक्स्ट होगा, और अगर एज अ सब हेडिंग लेते हैं तो वो थोड़ा सा कम बोल्ड होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि हेडिंग में थोड़ा ज़्यादा बोल्ड होता है और सब हेडिंग में थोड़ा सा कम बोल्ड होता है। और जो बॉडी होती है वो सिंपल जैसे हम कॉपी पर राइट भी कर रहे होते हैं, वो इतना मतलब वो बोल्ड बिल्कुल नहीं होता। सिंपल जो बॉडी होती है टेक्स्ट की।
उसके बाद ये ऊपर फर्दर ऑप्शन है, ये ट्रांसपेरेंसी का ये ऑप्शन है। और ट्रांसपेरेंसी में ये होता है कि इसका कलर लाइट हो जाएगा, जितना आप करना चाहते हैं आप उतना कर सकते हैं। लेट्स से कि मुझे ज़्यादा लाइट कलर चाहिए तो मैं उसे अपने लिहाज से एडजस्ट कर लूँगी ट्रांसपेरेंसी में जाकर। उसके बाद मुझे जी इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। सिंपली ऊपर मैंने सेंटर में जो आ रहा होता है कि फ़ॉन्ट स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं, मैंने इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया है। उसके बाद मैं इसके ऊपर ये जो एरो सा आपको दिखाई दे रहा है दोनों तरफ, दोनों हेड के साइड के ऊपर इसका एरो है, उससे हम इसे इसका साइज़ तो नहीं बट इसकी जो है डायरेक्शन वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अब मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की, ये सीधा लिखा हुआ आ रहा था, मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज करके इसका मुंह दूसरी तरफ कर दिया। अब मैं इसकी साइज़ मैंने इसका इंक्रीज़ किया सिंपली, और इसका मैंने एक डुप्लीकेट भी ले लिया क्योंकि मैंने इसे दूसरी तरफ भी लगाना है, क्योंकि हम फूड के एक ब्रांड का लोगो एडिट कर रहे हैं। तो मैंने इधर उसी का ही डुप्लीकेट लेकर मैंने सिंपली इसका भी साइज़ उस पेज के लिहाज से एडजस्ट कर दूँगी। और उसके बाद अगर हमने इसके ऊपर फर्दर एडिटिंग करनी है, जैसे मैंने तो एलिमेंट्स में मैं सिंपली जाऊंगी। एलिमेंट्स का मैं आपको बता रही थी कि एलिमेंट्स में हम कोई भी शेप लेना चाहें, हम ऊपर से सर्च करके हम किसी भी चीज़ का लोगो लेना चाहें, हम जैसे सब्सक्राइब का एक बटन होता है वो हम लेना चाहें, हम ऑर्डर नाउ का बटन लेना चाहें, हम किसी भी चीज़ का बटन लेना चाहते हैं, वो शेप्स भी होती हैं, फ्रेम्स भी होते हैं, देखें ऊपर शेप्स भी आ रही होती हैं डिफरेंट। आपको जो पसंद आ रहा है आप वो ले सकते हैं। लेट्स से कि मैंने तो इधर एक सिंपली रेक्टेंगल लिया है। मैं रेक्टेंगल अगर सर्च करती तो तब भी आ जाता रेक्टेंगल, लेकिन इधर वैसे उन्होंने मुझे भी सजेस्ट किया हुआ है क्योंकि मेरी सर्च बार इस तरह की है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया हुआ है, तो मैंने उधर से ही सिंपली एक रेक्टेंगल उठाया है। इसका अब मैं साइज़ एडजस्ट करूँगी, इसका मैं कलर चेंज करूँगी, और अपने लिहाज से जो मुझे पसंद आता है आप अपनी मर्ज़ी से कीजिएगा, जो आपको पसंद आता है कलर साइज़ अपना एडजस्ट करके। उसके बाद ये कलर हम इधर से एडजस्ट कर लेंगे। कलर का मैंने आपको ग्रेडियंट और सॉलिड कलर का अभी बताया है सारा, कि सॉलिड कलर क्या होता है और ग्रेडियंट क्या होता है। इसके ऊपर भी हम ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं और सॉलिड कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसका सिंपली साइज़ और कलर एडजस्ट करने के बाद मैं सिंपली एलिमेंट्स में गई हूँ, और एलिमेंट्स में जाकर मुझे एक ब्रांड का लोगो एडिट करना है। तो मैं सिंपली इधर नूडल्स लिख कर, क्योंकि मैंने नूडल्स उधर अपने लोगों में लिखा हुआ है, राइट किया हुआ है, तो मैं इधर सिंपली नूडल्स लिख कर, तो मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाएंगे। कुछ एनिमेटेड होंगे, कुछ वीडियोस के फॉर्म्स में भी होते हैं, फ़ोटोज़ में भी होते हैं, ग्राफिक्स में भी होते हैं। आपको जो पसंद आ रहा है आप मतलब वो ले सकते हैं। देखें इधर अब ऊपर ग्राफिक्स भी आ रही हैं, फ़ोटोज़ भी आ रही हैं, वीडियोज़ भी आ रही हैं। अब मैं ग्राफिक्स में जाऊँगी क्योंकि मुझे एक प्रॉपर वो चाहिए, लोगो लाइक चाहिए, तो मैं इधर से जो मुझे पसंद आएगा मैं वो उसे पिक कर मैं इधर ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम करूँगी। अब लेट्स से कि मुझे इधर एक प्लेट वाला लोगो पसंद आ रहा है, तो मैं वो सिंपली प्लेट वाला लोगो उठाऊंगी एलिमेंट्स में से, और उधर जाकर मैं अपने जो लोगो मैं एडिट कर रही हूँ उसके ऊपर जाकर मैं ड्रॉप कर दूँगी, और सिंपली मैं उसका साइज़ एडजस्ट करूँगी। और साइज़ एडजस्ट करने के बाद मैं उसे जहाँ भी मैंने एडजस्ट वगैरह करना होगा, आपको जो पसंद आता है आप वो कीजिएगा। सिंपली मुझे ये पसंद आ रहा है, मैंने इसका साइज़ अब एडजस्ट करने के बाद इसका साइज़ एडजस्ट कर लिया। देन मैं अब कुछ और फर्दर हेडिंग देना चाहती हूँ क्योंकि ये सिंपल बहुत है अभी फ़िलहाल। तो उसके बाद मैंने एज अ हेडिंग लिया है। मैंने आपको बताया था हेडिंग थोड़ी बोल्ड होती है, ठीक है, थोड़ी नहीं पूरी ही बोल्ड होती है, सब हेडिंग थोड़ी कम बोल्ड होती है हेडिंग से। अब मैं इसका कलर चेंज कर लूँगी और उसके बाद मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लूँगी। सिंपली मैंने इसका फ़ॉन्ट स्टाइल और कलर चेंज करके मैंने इसका साइज़ एडजस्ट कर इसे मैंने जिस भी जगह पर रखना था, मतलब मैंने अगर इसे इसके ये येलो वाले रेक्टेंगल के सेंटर में रखना है तो मैं इसे इसके सेंटर में रख कर मैं आगे जो फर्दर एडिटिंग है मैं उसे कंटिन्यू करती हूँ। उसके बाद दोबारा मैंने ऐड अ हेडिंग लिया है क्योंकि ये भी बोल्ड होगा, तो मैं क्योंकि अपनी जो टाइटल है वो मैं
बड़ा सारा दिखाना चाहती हूँ ताकि लोगों पर इम्प्रेशन अच्छा पड़े, देखने वालों के ऊपर इम्प्रेशन अच्छा पड़े। जो बोल्ड चीज़ होती है वो दूर से ही वाज़िया होती है। उसके बाद मैंने इसका भी फ़ॉन्ट स्टाइल और कलर चेंज करके मैंने इसे इसकी जगह पर एडजस्ट किया है। उसके बाद लेट्स से कि हमने एक और हेडिंग ऐड करनी है लोगो। अगर मैंने से लेट्स से कि मैंने इधर, आप जो भी एडजस्ट करें, मैंने इधर लोगो हेयर लिखा है। आपने अपने ब्रांड का नाम एडिट करना है, आप वो कर सकते हैं। आपने कोई बेल आइकन लगाना है, आप वो लगा सकते हैं। अगर आपने यूट्यूब के लिए बनाना है, अगर यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना है, अगर आपने किसी ब्रांड के लिए बनाना है तो आप को जो सूटेबल लगता है आप वो कीजिएगा। मुझे ये मैंने इसका भी मैंने सिंपली कलर और फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने चेंज किया है। देन मैं उसके बाद एलिमेंट्स में ही जाकर मैंने रेक्टेंगल सर्च किया है। तो रेक्टेंगल में मुझे ऑल शेप्स भी आ रही हैं, ग्राफिक्स भी आ रही हैं, फ्रेम, फ़ोटोज़, वीडियोज़, जो जो मुझे पसंद, मतलब मुझे पसंद नहीं आ रहा लेकिन इधर शो हो रहा है कि ये सब कुछ आप इसमें से अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं। देखिए कितना प्रीमियम लग रहा है कि ये लोगो एडिट हुआ हुआ। उसके बाद सिंपली मैंने एक जो कॉल के लिए सिंपली मैंने एक लोगो लिया है। उसी एलिमेंट्स में ही जाकर मैंने कॉल लोगो सर्च किया और उसके बाद ये कॉल का एक जैसे वो फ़ोन का बना हुआ एक ग्राफिक्स सा मैंने उठाया है और मैंने इधर ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने इधर ये जी नंबर दे दिया और उसके बाद हमने अगर इधर लोकेशन देनी है तो हम लोकेशन देंगे और इनका हम साइज़ वगैरह एडजस्ट करके इन्हें हमने जिस जगह पर रखना है उस जगह पर एडजस्ट करके इसका भी साइज़ वगैरह मैं एडजस्ट कर लूँगी। और उसके बाद लोकेशन मैं दे दूँगी जी, जो भी लेट्स से कि मुझे कोई लोकेशन देनी है तो मैं उसे राइट करके इधर एडजस्ट कर दूँगी इसकी जगह पर। उसके बाद ये बड़ा प्रीमियम सा हमारा डिज़ाइन लोगो हमारा बन चुका है। कितना प्रीमियम लग रहा है और कितना प्यारा लग रहा है। कलर्स भी, कलर आप मज़ीद और भी आप इसे भी एडिट करना चाहें तो आप इसे भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंपली अगर इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो शेयर के बटन के ऊपर जाकर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।